Discuss nasal drug delivery system, list out its advantage and disadvantage. नेजल ड्रग डिलीवरी का डिस्कस कर ड्रग डिलीवरी सिस्टम को डिस्कस करो, एडवांटेज डिसएडवांटेज। नेजल ड्रग डिलीवरी हैज़ बीन प्रैक्टिस फॉर थाउजेंड ईयर, हैज़ बीन गिवन न्यू लीज ऑफ लाइफ। नेजल ड्रग डिलीवरी जो है, जो कि था हज़ारों सालों से यूज़ हो रहा है, तो इन्हें लाइफ देता है। इट इज़ वेरी यूजफुल डिलीवरी मेथड फॉर ड्रग दैट हैज़ एक्टिव इन लो डोज। ये उन ड्रग्स के साथ बढ़िया है जो कि लो डोज में काम करती है, एंड शो नो मिनिमल और बायोअवेलेबिलिटी सच एज प्रोटीन्स एंड पेप्टाइड्स, और जो कि ओरल मतलब खाने में नहीं मिलती है इसको, जैसे कि पेप्टाइड्स और प्रोटीन्स है। वन ऑफ द रीजन फॉर द लो डिग्री ऑफ अब्जॉर्प्शन ऑफ पेप्टाइड्स एंड proteins via the nasal route is rapid movement away from the absorption site of the nasal cavity due to the mucociliary clearance mechanism। ठीक है, एक रीज़न है, वन ऑफ द रीज़न लो डिग्री ऑब्जॉर्प्शन पेप्टाइड्स और प्रोटीन्स का ऑब्जॉर्प्शन रेट जो है वो बहुत ही लो है। इसका जो नेमली जो नेज़ल रूट है वो रैपिडली मूवमेंट कराता है सिलेरी मूवमेंट के द्वारा ऑब्जॉर्प्शन साइट से, और जल्दी से क्लियर कर देता है। नेज़ल म्यूकोसा हैज़ बीन कंसिडर्ड एज द पोटेंट एडमिनिस्ट्रेशन रूट टू अचीव फास्टर एंड हायर लेवल ऑफ ड्रग ऑब्जॉर्प्शन। नेज़ल म्यूकोसा को कंसिडर किया जाता है पोटेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन रूट, ताकि अचीव हो सके फास्टर और हायर लेवल ड्रग ऑब्जॉर्प्शन का। बिकॉज इट इज़ परमिएबल टू मोर कंपाउंड, क्योंकि ये परमिएबल होता है ज़्यादा कंपाउंड्स के लिए दैन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट ड्यू टू लैक ऑफ द पेनक्रियाटिक and gastric enzymatic activity, neutral pH of the nasal mucosa and less dilution of gastrointestinal content। ठीक है, nasal mucosa कंसिडर किया जाता है पोटेंट एडमिनिस्ट्रेशन रूट ताकि अचीव हो सके फास्टर और हायर लेवल ड्रग अब्जॉर्प्शन का, क्योंकि ये परमिएबल होता है ज़्यादा कंपाउंड के लिए देन जीआई ट्रैक के, क्योंकि इसमें लैक करता है पेनक्रियाटिक और गैस्ट्रिक एंजाइमेटिक एक्टिविटी इसमें नहीं होती। न्यूट्रल पीएच होता है नेजल म्यूकोसा का, और लेस डाइल्यूशन होता है बाय जीआई कंटेंट। मैनी ड्रग हैव शोन टू अचीव better systemic bioavailability थ्रू nasal route than by oral administration। कई ड्रग शो करती हैं जी बेटर सिस्टमिक बायोअवेलेबिलिटी नेजल रूट के द्वारा देन ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के। ठीक है, नेजल थेरेपी हैज़ बीन रिकॉग्नाइज फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट इन द आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ इंडियन मेडिसिन। नेजल थेरेपी को रिकॉग्नाइज फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट द आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ इंडियन मेडिसिन। ठीक है, नेजल थेरेपी को रिकॉग्नाइज किया गया इन द फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट इन द आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ इंडियन मेडिसिन। इसे नस्य कर्म भी कहा जाता है। इट हैज़ बीन डॉक्यूमेंटेड दैट नेजल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन हार्मोन स्टेरॉइड्स हैव रिजल्टेड इन मोर कंप्लीट अब्जॉर्प्शन। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट किया गया है, और कि अगर नाक के थ्रू कुछ हार्मोन और स्टेरॉइड दिए जाते हैं तो उनका बहुत अच्छा अब्जॉर्प्शन होता है, कम्प्लीटली अब्जॉर्प्शन हो जाता है। दिस इंडिकेट्स एट द पोटेंशियल वैल्यू ऑफ द नेजल रूट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम मेडिकेशन एज वेल एज यूटिलाइजिंग द रूट ऑफ और लोकल इफेक्ट। ठीक है, ये इंडिकेट करता है कि जो पोटेंशियल वैल्यू है नेजल रूट की फॉर एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टमिक मेडिकेशन, सिस्टमिक में एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, इसलिए यूटिलाइज करना रूट लोकल इफेक्ट के लिए। और मैनी ईयर्स ड्रग हैव बीन एडमिनिस्टर्ड नेजल फॉर बोथ टॉपिकल एंड सिस्टमिक एक्शन। कई सालों तक ड्रग को एडमिनिस्टर किया जाता था नाक के द्वारा टॉपिकल और सिस्टमिक एक्शन के लिए। टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूड्स द ट्रीटमेंट ऑफ कंजेशन, राइनाइटिस, sinusitis, and related allergic or chronic condition, and has resulted in a variety of different medication including corticosteroid, antihistamines, anticholinergic and vasoconstriction। ठीक है, टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन में से इंक्लूड किया जाता है कंजेशन का ट्रीटमेंट, राइनाइटिस, साइनोसाइटिस और दूसरे रिलेटेड और क्रॉनिक कंडीशंस का ट्रीटमेंट। और उसके एंड हैज़ रिजल्टेड इन द वैरायटी ऑफ डिफरेंट मेडिकेशन, रिजल्ट ऑफ डिफरेंट वैरायटी का मेडिकेशन, जैसे कि इंक्लूड इसमें स्टेरॉइड्स, एंटीहिस्टामिन, एंटीकोलिनर्जिक और वैसोकंस्ट्रिक्शन। एडवांटेजेस, इसके एडवांटेजेस क्या हैं? ड्रग डिग्रेडेशन दैट इज ऑब्जर्व्ड इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इज एब्सेंट। जो ड्रग डिग्रेडेशन जो ऑब्जर्व होता है जीआई ट्रैक्ट में वो एब्सेंट होता है। हेपेटिक फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म अवॉइड, हेपेटिक फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म अवॉइड हो जाता है। रैपिड ड्रग अब्जॉर्प्शन एंड क्विक
onset of action can be achieved. ठीक है, रैपिड ड्रग अब्जॉर्प्शन और क्विक ऑनसेट एक्शन को अचीव किया जा सकता है. द बायोअवेलेबिलिटी ऑफ लार्जर ड्रग मॉलिक्यूल कैन बी इम्प्रूव्ड बाय मीन्स ऑफ अब्जॉर्प्शन इन्हेंसर ऑफ अदर अप्रोच. ठीक है, बायोअवेलेबिलिटी लार्जर ड्रग मॉलिक्यूल की इम्प्रूव की जा सकती है बाय मीन्स ऑफ अब्जॉर्प्शन इन्हेंसर और अदर अप्रोच. ठीक है, बाय मीन्स ऑफ अब्जॉर्प्शन इन्हेंसर और दूसरा अप्रोच. ठीक है, द नेजल बायोअवेलेबिलिटी फॉर स्मॉलर ड्रग मॉलिक्यूल्स इज गुड. नेजल बायोअवेलेबिलिटी जो होती है स्मॉलर ड्रग मॉलिक्यूल के लिए वो गुड होती है. ड्रग दैट आर ऑरली नॉट अब्जॉर्ब्ड कैन बी डिलीवर्ड टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन बाय नेजल ड्रग डिलीवरी. ड्रग जो कि ओरली अब्जॉर्ब नहीं होती उन्हें डिलीवर किया जा सकता है सिस्टमिक सर्कुलेशन में नेजल ड्रग डिलीवरी के द्वारा. ठीक है, स्टडीज सो फार कैरिड आउट इंडिकेट दैट द नेजल रूट इज अल्टरनेट टू पेरेंटल रूट स्पेशली फॉर प्रोटीन्स एंड पेप्टाइड्स. स्टडी जो तक हुई हैं वो इंडिकेट करती हैं कि जो नेजल रूट का है वो अल्टरनेट है पेरेंटल रूट के लिए, स्पेशली प्रोटीन और पेप्टाइड्स के लिए. कन्वीनियंट फॉर द पेशेंट्स स्पेशली फॉर दोज ऑन लॉन्ग टर्म थेरेपी. कन्वीनियंट है ये पेशेंट के लिए, स्पेशली उनके लिए जो कि तो दोज ऑन जो कि लॉन्ग टर्म थेरेपी के ऊपर हैं. व्हेन कंपेयर्ड विद पेरेंटल मेडिकेशन लंबे समय के लिए हो रही है उनके लिए ज़्यादा बेटर है. ड्रग प्रोसेसिंग पुअर स्टेबिलिटी इन जीआई ट्रैक्ट जीआईटी फ्लूइड आर गिवन बाय नेजल रूट. ड्रग जिनकी पुअर स्टेबिलिटी है जीआईटी फ्लूइड में उनको दिया जाता है नेजल रूट से. डिसएडवांटेज क्या है? द हिस्टोलॉजिकल टॉक्सिसिटी ऑफ absorption enhancers used in nasal drug delivery system is not yet clearly established. The histological toxicity है toxicity ऑफ absorption enhancers के लिए जो कि यूज़ होती है नेजल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में उसे नॉट येट क्लियरली इस्टेब्लिश, वो अभी क्लियरली इस्टेब्लिश नहीं हुई है. relatively inconvenient to patients when compared to oral delivery system since there is a possibility of nasal radiation. ठीक है, रिलेटिवली इनकन्वीनियंट होता है पेशेंट को जब कंपेयर किया था ओरल डिलीवरी सिस्टम को किया था ओरल डिलीवरी सिस्टम पे, क्योंकि सिंस देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ नेजल इरिटेशन, क्योंकि इसमें नेजल इरिटेशन की पॉसिबिलिटी होती है. तो इनकन्वीनियंट होता है पेशेंट के लिए जब कंपेयर किया जाता है ओरल डिलीवरी सिस्टम से, सिंस क्योंकि पॉसिबिलिटी होती है नेजल इरिटेशन की. नेजल कैविटी प्रोवाइड्स स्मॉलर अब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया व्हेन कंपेयर टू जीआईटी. नेजल कैविटी प्रोवाइड करती है स्मॉलर अब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया जीआईटी के कंपेयर में. देयर इज़ अ रिस्क ऑफ लोकल साइड इफेक्ट. रिस्क होता है लोकल साइड इफेक्ट का और irreversible डैमेज ऑफ द cilia ऑन द नेजल म्यूकोसा both from the substance and from constituents added to the dosage form. There is a risk of लोकल साइड इफ़ेक्ट का रिस्क होता है और इरिवर्सिबल डोज डैमेज होता है हो सकता है सीलिया का नेजल म्यूकोसा में बोथ फ्रॉम सब्सटेंस दोनों से सब्सटेंस से फ्रॉम कंस्टिट्यूएंट एडेड टू द डोसेज फॉर्म जो भी कंस्टिट्यूएंट ऐड किए हैं डोसेज फॉर्म में. सर्टेन सर्फेक्टेंट यूज एज केमिकल एनहेंसर्स में डिसरप्ट एंड इवन डिजॉल्व मेम्ब्रेन इन हाई कंसनट्रेशन. कुछ सर्फेक्टेंट यूज़ होते हैं केमिकल एनहेंसर में जो कि डिस्टर्ब कर सकते हैं और डिज़ोल्व हो जाते हैं मेम्ब्रेन में हाई कॉन्सेंट्रेशन में. देयर कुड बी अ मैकेनिकल लॉस ऑफ द डोसेज फॉर्म. उसमें ये हो सकता है मैकेनिकल लॉस भी हो सकता है डोसेज फॉर्म का इनटू अदर पार्ट्स दूसरे पार्ट्स में रेस्पिरेटरी ट्रैक के, जैसे कि लंग्स में, क्योंकि इम्प्रॉपर टेक्निक होती है एडमिनिस्ट्रेशन की. क्या इम्प्रॉपर टेक्निक हो सकती है एडमिनिस्ट्रेशन की. डिस्कस पल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम, राइट इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज. डिस्कस करो पल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी बताओ. ठीक है, द रेस्पिरेटरी ट्रैक इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट रूट यूज फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग. रेस्पिरेटरी ट्रैक ये एक ओल्डेस्ट रूट्स में से है जो इसमें जहाँ से ड्रग दवाई दी जाती थी. ओवर द पास्ट डिकेड्स इनहेलेशन थेरेपी हैज एस्टैब्लिश्ड इटसेल्फ अ वैल्यूएबल टूल इन द लोकल थेरेपी ऑफ द पल्मोनरी डिजीज सच एज द अस्थमा एंड द सीओपीडी कॉरोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज. पास्ट जो डिकेड्स है उसमें इनहेलेशन थेरेपी इस्टेब्लिश किए गए बहुत ही वैल्यूएबल टूल है लोकल थेरेपी के लिए. ठीक है, और
थेरेपी पल्मोनरी डिजीज़ में, जैसे कि अस्थमा होगा, COPD हो गया. दिस टाइप ऑफ ड्रग एप्लीकेशन, द थेरेपी ऑफ दिस डिजीज इज़ अ क्लियर फॉर्म ऑफ टारगेटेड ड्रग डिलीवरी. इस टाइप की जो ड्रग एप्लीकेशन है थेरेपी में डिजीज़ में, वो क्लियर फॉर्म होती है टारगेट ड्रग डिलीवरी का क्लियर एग्जांपल है ये. द पॉपुलरली marketed products are inhalation aerosol products for local pulmonary effects. ठीक है, पॉपुलरली जो मार्केटेड प्रोडक्ट है वो इन्हेलेशन एरोसोल प्रोडक्ट्स होते हैं लोकल पल्मोनरी इफेक्ट्स के लिए. ठीक है. द ड्रग यूज फॉर एस्थमा एंड COPD. फॉर एग्जांपल, ड्रग जो यूज़ होता है अस्थमा COPD में, एग्जांपल के लिए बीटा-2 एगोनिस्ट सच एज साल्बुटामोल, एल्बुटिन, टर्बुटालिन, फॉर्मिट्रोल, कॉर्टिकोस्टेरॉइड सच एज बुडिसोनाइड. फिर फ्लिक्सोटाइड, बेटामेथासोन एंड मास्ट सेल स्टेबलाइजर सच एज सोडियम क्रोमोग्लाइकेट और नेस्ट्रोक्रोमी नेट्रोक्रोमी. ठीक. ड्रग यूज़ होती है अस्थमा COPD में बीटा-2 एगोनिस्ट जैसे कि सल्बुटामोल, एरोसोल, टर्बुटालिन, फॉर्मिट्रोल, कॉर्टिकोस्टेरॉइड जैसे बुडिसोनाइड, फ्लिक्सोटाइड और बेक्लोमेथासोन, मास्ट सेल स्टेबलाइजर, सोडियम क्रोमाइड और नेट्रोक्रोमी. Latest and probably one of the most promising application of pulmonary drug administration is latest and most probably one of the most promising application होती है pulmonary drug administration की. It's used to achieve systemic absorption of the administered drug substance. ये यूज़ होती है अचीव करने के लिए सिस्टेमिक अब्जॉर्प्शन एडमिनिस्ट्रेड ड्रग और सब्सटेंस का, पर्टिकुलरली उन substances that exhibit a poor bioavailability when administered by the oral route. Particularly उन substances के लिए जो exhibit करते हैं poor bioavailability जब administer होते हैं oral route से. Example, peptides और proteins. The respiratory tract might be convenient part of the entry. ठीक है. Example के लिए peptides और proteins respiratory tract convenient part हो सकते हैं entry के. Advantage, it is needle free pulmonary delivery. ये needle free pulmonary delivery होती है. It requires low and fraction of oral dose. इसमें require होता है oral और fraction oral dose का low और fraction लो और fraction चाहिए होता है oral dose का. Pulmonary drug delivery having very negligible side effects since rest of the body is not exposed to drug. ठीक है. Pulmonary drug delivery का very negligible side effects होते हैं क्योंकि since rest of the body is not exposed to drug, क्योंकि rest of the body जो drug से expose नहीं होती है. Onset of action is very quick with pulmonary drug delivery. Onset जो है एक्शन का जो onset है वो बहुत ही क्विक होता है pulmonary drug delivery के साथ. Degradation of drug by liver is avoided in pulmonary drug delivery. Degradation जो drug का होता है लीवर के द्वारा वो अवॉइड होता है pulmonary drug delivery में. डिसएडवांटेज क्या है इसमें? स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग इन वीवो. स्टेबिलिटी जो है वो ड्रग की इन वीवो है. ट्रांसपोर्ट होता है, टारगेटिंग स्पेसिफिसिटी होती है, टारगेट ड्रग इरिटेशन और टॉक्सिसिटी होती है, इम्यूनोजेनिसिटी होती है प्रोटीन्स की. ड्रग रिटेंशन होता है, क्लियरेंस होता है. हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10. क्या डिस्कस टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम विद इट्स आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज. डिस्कस करना टारगेटेड ड्रग डिलीवरी को सिस्टम को, उसके आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ एडवांटेज डिसएडवांटेज. ड्रग टारगेटिंग एज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ ड्रग डिलीवरी सिस्टम वेयर द फार्माकोलॉजिकली एक्टिव एजेंट or medicament is selectively targeted or delivered only to its site of action or absorption, but not non-targeted organs of the tissue or the cells. The drug may be delivered. ठीक है. इसमें क्या होता है? ड्रग टारगेटिंग एक स्पेशल फॉर्म होती है ड्रग डिलीवरी सिस्टम की, जहाँ पे फार्माकोलॉजिकली एक्टिव एजेंट और मेडिकामेंट सेलेक्टिवली टारगेट किया जाता है और डिलीवर्ड किए जाते हैं ओनली उसके साइट ऑफ एक्शन और अब्जॉर्प्शन पे.
ऑप्शन पे बट नॉट नॉन टारगेटिंग ऑर्गन्स, लेकिन नॉन टारगेटिंग ऑर्गन्स पर नहीं और टिश्यू और सेल्स पर नहीं। द ड्रग में भी ड्रग डिलीवर्ड हो जाती है टू द कैपिलरीज बेड ऑफ द एक्टिव साइट, कैपिलरीज बेड पर एक्टिव साइट के, टू अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स और इवन एन इंट्रासेलुलर रीजन, स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स पर और इवन इंट्रासेलुलर रीजन में। एग्जांपल क्या है, ट्यूमर सेल बट नॉट नॉर्मल सेल, ठीक है, ट्यूमर सेल पे लेकिन नॉर्मल सेल पे नहीं। टू अ स्पेसिफिक ऑर्गन और टिश्यू बाय कॉम्प्लेक्सिंग विद अ कैरियर दैट रिकॉग्नाइजेस द टारगेट, ठीक है, टू एक स्पेसिफिक ऑर्गन या टिश्यू पर मैं कॉम्प्लेक्सिंग और कैरियर, कॉम्प्लेक्स करके कैरियर को जो कि रिकॉग्नाइज करता है टारगेट को। आइडियल कैरेक्टरिस्टिक क्या, टारगेट ड्रग डिलीवरी सिस्टम शुड बी बायोकेमिकली इनर्ट, नॉन टॉक्सिक, नॉन इम्यूनोजेनिक। टारगेट ड्रग डिलीवरी सिस्टम जो होती है बायोकेमिकली इनर्ट होना चाहिए और नॉन इम्यूनोजेनिक होना चाहिए, मतलब नॉन टॉक्सिक, मतलब बायोकेमिकली इनर्ट मतलब नॉन टॉक्सिक और नॉन इम्यूनोजेनिक होना चाहिए। शुड बी बोथ फिजिकली एंड केमिकली स्टेबल इन विवो एंड विट्रो, ये फिजिकली और केमिकली स्टेबल होना चाहिए इन विवो और इन विट्रो दोनों में। शुड रेस्ट्रिक्ट ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन टू टारगेट सेल्स टू और टिश्यू और ऑर्गन्स, ठीक है, ये से रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को टारगेट सेल्स और टिश्यू में और ऑर्गन्स में। शुड हैव यूनिफॉर्म प्लाज्मा डिस्ट्रीब्यूशन, इसके पास यूनिफॉर्म प्लाज्मा डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। शुड बी कंट्रोलेबल एंड हैव प्रेडिक्टेबल रेट ऑफ ड्रग रिलीज, इसका कंट्रोलेबल और प्रेडिक्टेबल रेट होना चाहिए ड्रग रिलीज का। ड्रग रिलीज डज नॉट अफेक्ट ड्रग एक्शन, ठीक है, जो ड्रग रिलीज है वो अफेक्ट नहीं करना चाहिए ड्रग एक्शन को। थेरेपेटिक अमाउंट ऑफ ड्रग रिलीज, थेरेपेटिक अमाउंट जो होता है वो रिलीज होना चाहिए ड्रग रिलीज का। मिनिमल अमाउंट ऑफ ड्रग रिलीज, मिनिमल अमाउंट ड्रग रिलीज का मिनिमल अमाउंट होना चाहिए। कैरियर यूज मस्ट बी बायोडिग्रेडेबल और readily eliminated from the body without problems and no carrier induced modulation and diseased state। कैरियर यूज होना चाहिए, जो मस्त यूज जो होते हैं वो मस्ट भी बायोडिग्रेडेबल होना चाहिए और रेडीली एलिमिनेट होने चाहिए उसके बॉडी से विदाउट प्रॉब्लम, किसी ना किसी प्रॉब्लम के, और नो कैरियर इंड्यूस मॉड्यूलेशन, और कोई भी कैरियर इंड्यूस नहीं होना चाहिए मॉड्यूलेशन और डिजीज स्टेट को। प्रिपरेशन शुड बी ईजी और रीजनेबली सिंपल, रिप्रोडक्टिव एंड कॉस्ट इफेक्टिव। प्रिपरेशन जो होनी चाहिए वो ईजी होनी चाहिए, रीजनेबली सिंपल और रिप्रोडक्टिव होनी चाहिए और कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए, ठीक है, ये हो गया। अब एडवांटेज क्या है, टॉक्सिसिटी रिड्यूस होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए, हार्मफुल सिस्टम इफेक्ट होना चाहिए, डिक्रीज हार्मफुल सिस्टम इफेक्ट होना चाहिए। ड्रग स्मॉलर डोज गिव्स डिजायर्ड इफेक्ट, ड्रग्स का स्मॉलर डोज देता है डिजायर्ड इफेक्ट। अवॉइडेंस ऑफ फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, अवॉइड होना चाहिए फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। इंक्रीज अब्जॉर्प्शन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल एज पेप्टाइड्स एंड पार्टिकुलेट्स, इंक्रीज होना चाहिए अब्जॉर्प्शन लार्ज मॉलिक्यूल्स का एज पेप्टाइड्स और पार्टिकुलेट्स के। डोज इज डिक्रीज कंपेयर टू कन्वेंशनल ड्रग डिलीवरी, डोज डिक्रीज होने चाहिए कन्वेंशनल ड्रग डिलीवरी के कंपेयर में। नो पीक वैली प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन, कोई पीक वैली प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। सिलेक्टिव टारगेटिंग ऑफ इन्फेक्टेड सेल्स व्हेन कंपेयर टू नॉर्मल सेल्स, सिलेक्टिव होना चाहिए सिलेक्टिव टारगेट होना चाहिए इन्फेक्टेड सेल्स को जब कंपेयर किया जाए नॉर्मल सेल्स के। डिक्रीज टॉक्सिसिटी ऑफ ड्रग टू नॉन टारगेटेड सेल्स, ये डिक्रीज करती है टॉक्सिसिटी ड्रग की तो नॉन टारगेटेड सेल्स पे। डिसएडवांटेज क्या है, रिक्वायर्स हाईली सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी फॉर फॉर्मुलेशन, इसमें हाईली सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी चाहिए होती है फॉर्मुलेशन के लिए। रिक्वायर स्किल फॉर मैन्युफैक्चरिंग, इसमें मैन्युफैक्चरिंग के लिए स्किल चाहिए। ड्रग डिपोजिशन एट टारगेटेड साइट में प्रोड्यूस टॉक्सिक सिम्टम्स, ड्रग डिपोजिशन टारगेट साइट्स पर में प्रोड्यूस होने चाहिए टॉक्सिक सिम्टम्स। डिफ़िकल्ट टू मेंटेन स्टेबिलिटी ऑफ द डोसेज फॉर्म, एग्जांपल रीसीव्ड आरबीसी एट 4 डिग्री सेल्सियस, डिफ़िकल्ट होता है मेंटेन करना स्टेबिलिटी डोसेज फॉर्म का, एग्जांपल रीसीव्ड आरबीसी 4 डिग्री सेल्सियस पर। ड्यूरिंग लोडिंग इज़ यूजली ड्रग लोडिंग इज़ यूजली लो, ड्रग लोडिंग जो होती है यूजली लो होती है, एग्जांपल मिसल्स। हाई कॉस्ट ऑफ फॉर्मुलेशन, इसमें फॉर्मुलेशन का हाई कॉस्ट होता है।